तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, मगर हम नहीं बना सकते, है ना। ये तो हमें सबको पता है। और उसके लिए पौधों के खाना बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान के बारे में पता होना चाहिए जो पौधों के लिए आवश्यक है अपना भोजन बनाने के लिए। अब मुझे ये बताइए, जो भी हम ये सब खाना खाते हैं ये हमें क्या देते हैं? पोषक तत्व, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये जो भी भोजन हम खा रहे हैं, ये भोजन हमारे अंदर, जब हम इस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम पोषण। या मैं यूं भी कह सकती हूं कि भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, कौन सी विधि है ये? पोषण विधि। अब पोषण के आधार पर हम जीवों को, सजीवों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपसे कह रही हूं। पोषण की वह विधि स्वपोषी कौन से जीव हुए या कौन सी पोषण की विधि हुई? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसी विधि को स्वपोषण कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है इसके हरे पौधे। अब हम बात करते हैं पोषण की दूसरी विधि के बारे में, जो है विषम पोषण। और ऐसे जीव जो विषम पोषण की विधि को फॉलो करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। या मैं ये कहूं, जंतु या अधिकतर जीव अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? पादपों के द्वारा बनाया हुआ भोजन। तो पादपों को खाने के पश्चात ही वह अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। विषम पोषी जीवों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? अधिकतर जीव जंतु, जैसे मैंने लिखा ही हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम जो भी मनुष्य हो गए, उसमें आप किसी भी जानवर का नाम दे दो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी, वो पादपों पे ही अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि उत्पाद के लिए हम जब भी किसी चीज का उत्पादन हमें करना होता है तो वो हम कहाँ करते हैं? फैक्ट्रियों में। तो मुझे आप ये बताइए कि इन पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ होती हैं? ये अपना खाना कहाँ बनाते हैं? ये अपना, अब हमें भी खाना बनाने के लिए सामान चाहिए होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। आटा हमें कहाँ से मिलेगा? गेहूं से मिलेगा। हमें सब्जियां चाहिए, हमें पत्तेदार सब्जियां चाहिए, हमें दाल चाहिए, हमें बीज चाहिए, है ना। तो अपना खाना बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री चाहिए होती है। जब ये पौधे अपना खाना बनाते हैं तो ये अपनी कच्ची सामग्री कहाँ से इकट्ठी करते हैं? इन्हें अपने, क्या ये सब चीजें इन्हें अपने परिवेश में मिलती है या ये कहीं और से इकट्ठा करते हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.